तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना तुम समझते हो, और मैं भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे 90% लोगों से ज्यादा स्मार्ट बन सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। तुम लेजी नहीं हो, तुम एक मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हो। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी ट्रैप में गुजार देते हैं बिना नोटिस किए। इस ट्रैप का नाम है कॉग्निटिव बाइस, और जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते, ये तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल करता रहेगा। तुम क्या खरीदते हो, किसको ट्रस्ट करते हो, कैसे लोगों को जज करते हो, और कैसे डिसीजन लेते हो। सच ये है कि ज्यादातर लोग डिसीजन लेते ही नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। उनका दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। उन्हें लगता है वो लॉजिकली सोच रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने दिमाग के कॉग्निटिव बाइस थिंकिंग ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी से आर्ग्यू कर रहे हो और वो सुन ही नहीं रहा। हाँ, वो वाइस है। और सच ये है कि तुम भी यही करते हो, और मैं भी करता हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन से सर्वाइवल के लिए वायर्ड हैं, ट्रुथ के लिए नहीं। सोचो, तुम एक दिन न्यूज देख रहे हो और तुम्हें पता चलता है एक प्लेन क्रैश हो गया। तुम्हारा ब्रेन तुरंत बोलता है OMG, फ्लाइंग इज डेंजरस। और अगर तुम्हें प्लेन क्रैश के 1-2 दिन बाद ही प्लेन से कहीं जाना हो तो सकता है तुम पैनिक हो जाओ। ये होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मतलब तुम्हारा ब्रेन जिस चीज को इजीली याद कर सकता है उसे ही ज्यादा कॉमन या रिस्की समझने लगता है। प्लेन क्रैश न्यूज में बड़ा बवाल होता है, मीडिया कवर करता है, इमेजेस दिखती हैं, इसलिए उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन रियलिटी क्या है? प्लेन क्रैश के चांसेस इतने रेयर होते हैं कि तुम्हारे शॉवर में स्लिप करके गिरने के चांसेस उससे कहीं ज्यादा हैं। और शावर तो तुम रोज लेते हो, पर उस वक्त तुम पैनिक नहीं करते। मतलब सिंपल है, हमारा ब्रेन हमेशा लॉजिकली नहीं सोचता। कभी कभी वो जो चीज ज्यादा याद आई उसके बेसिस पर डिसीजन ले लेता है। सोचो, तुम टायर्ड हो और माइंड बोलता है आज जिम स्किप कर देता हूँ, एक दिन से क्या होगा। नॉर्मल सोच यहीं रुक जाती है, सेफ लगता है और सही भी। लेकिन तुम सेकंड ऑर्डर थिंकिंग लगाओ तो पिक्चर अलग दिखेगी। आज स्किप किया तो कल स्किप करना इजी हो जाएगा, 2 हफ्ते बाद मोमेंटम टूट जाएगा, गोल्स पीछे छूट जाएंगे, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों गिर जाएगी। समझे, हर डिसीजन के पीछे एक हाइडन चेन रिएक्शन होता है। रियल विनर वही देख पाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि माइंड को सोचना पसंद ही नहीं, सोचने में एनर्जी कंज्यूम होती है। इसीलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना चूज करते हैं, गट फीलिंग पे चलते हैं इंस्टेड ऑफ चेकिंग डाटा एंड रियलिटी। गुड न्यूज, ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना तुम उसे पुश करोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। छोटी सी हैबिट बनाओ, जब भी कोई डिसीजन लो एक पॉज लो और सोचो मेरे बिलीफ का ऑपोजिट क्या हो सकता है। क्या मैं अपने ही ओपिनियन को गलत साबित कर सकता हूँ? शुरू में अजीब लगेगा, टाइम वेस्ट जैसा फील होगा, लेकिन यही तुम्हारे ब्रेन को सोचना सिखाएगा, सिर्फ फील करना नहीं। ज्यादातर लोग एक मेंटल बबल में जीते हैं, स्क्रॉल, कंज्यूम, रिएक्ट, बस। लेकिन जो इंसान अपनी सोच को चैलेंज करना सीख लेता है वही 90% लोगों से आगे निकल जाता है। अब सवाल ये है, तुम ये वीडियो देख के बस अगला वीडियो स्क्रॉल करोगे या अपनी सोच को लेवल अप करोगे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्पायर रहो एंड अनस्टॉपेबल बनो।